सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं, ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की, दैट इज यूनिट 3, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पहले मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो है प्रीवियस एग्जाम्स के टाइम पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा चुकी है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी हो चुकी है, और आज मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ सेपरेट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस। तो ये आपकी लास्ट वीडियो है, इससे पहले मैं आपको पहले ही वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और बाकी सारी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा आई सेक्शन में भी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस. How does these historical concepts contribute to the ethical framework of modern India? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये आपका, और ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। धर्मा धर्मा इन सब के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस है तो उन्हें आप जरूर देख लेना बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 जो है वो है हमारा, मतलब क्वेश्चन 1 तो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा जो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो सबसे पहले तो, कि जो इंटरवीनिंग है फंडामेंटल ड्यूटीज का, और ये पर्टिकुलर में जो इंडियन कॉन्सेप्ट है ऑफ राइटियसनेस नोन एज धर्मा एंड द ड्यूटी कॉन्शियसनेस, जो कि एक टेस्टामेंट है टू द कंटिन्यूटी ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स शेपिंग इंडिया सोसाइटल फैब्रिक। और जो धर्म है जो कि रूटेड है इन द वेदास एंड एपिक्स लाइक महाभारता रामायणा, ये एम्फेसाइज करते हैं हमारे मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंडिविजुअल्स की इन वेरियस रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास धर्मा। धर्मा जो है कि गाइडेड प्रिंसिपल है जो कि अलाइन करता है हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड ये एम्फेसाइज करता है हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कि कौन कौन सी हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर फैमिलीज, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी एंड टुवर्ड्स आवर नेशन। नेक्स्ट वी हैव इज ड्यूटी। ड्यूटी कॉन्शियसनेस जो है वो डीपली एम्बेडेड है एंशिएंट टेक्स्ट में। ये एनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि कंट्रीब्यूट करें सेल्फलेसली टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, रिफ्लेक्टिंग द कंटेम्प्रेरी एसेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो हमारा एथिकल फ्रेमवर्क है मॉडर्न इंडिया का, ये ड्रॉ करता है अपनी स्ट्रेंथ को फ्रॉम दीज हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स, integrating the sense of duty and righteousness in constitutional mandate of fundamental duties. Lastly, we have is the conclusion. So ये आप खुद पढ़ सकते हैं. Next question we have is detail the fundamental duties outlined in Article 51A. बहुत important article है आपके लिए. How these duties complement the fundamental rights and contribute to the holistic development of citizens and the nation. So सबसे हम explanation देख लेते हैं इसमें सीधा. तो जो ड्यूटीज है जो कि इंक्लूड करती है प्रमोट करना हार्मनी एंड जो स्पिरिट है ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, फॉस्टर करता है एक सेंस ऑफ यूनिटी एसेंशियल फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एनविजन्ड इन फंडामेंटल राइट्स, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और अबाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कंट्रीब्यूट करता है कि हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सिटीजन्स की एज अ इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये जो ड्यूटीज है वो बैलेंस करती है हमारी एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, और ये एम्फेसाइज करती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इंश्योर करते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो इन्फ्रिंज ना हो, मतलब इन्फ्रिंज मतलब ना हो, मतलब खराब वगैरह ना हो या फिर डिस्ट्रॉय ना हो अपॉन द राइट्स ऑफ अदर्स, मतलब अगर आप किसी अपने राइट्स को बचाते बचाते ये ना हो कि आप दूसरों के राइट्स को खराब कर दो। नेक्स्ट, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड द नेशन इज अचीव्ड when fundamental duties are seen as a complementary to fundamental rights, मतलब कि जो हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है सिटीजन्स की और जो नेशन की, ये हम तभी अचीव कर सकते हैं कि जब हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री चले हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। ये नहीं है हमें सिर्फ अपने राइट्स ही चाहिए, हमारे को अपनी ड्यूटीज भी करनी चाहिए, ताकि क्रिएट कर सके हम एक हार्मोनियस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। Next question we have is discuss the legal status of fundamental duties and how the judiciary approaches the enforcement of these duties. So first of all we have is कि हमारे को डिस्कस करना है अपना लीगल स्टेटस को। तो while जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एनफोर्सेबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इनकी जो लीगल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है इन शेपिंग द एथिकल लैंडस्केप ऑफ नेशन। जो जुडिशरी थ्रू है वेरियस डिसीजंस has recognized the moral significance of these duties, influencing legal interpretation and decision making. Explanation अगर हम देखें तो थ्रू नॉट लीगली एनफोर्सेबल, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक इंटीग्रल है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, सर्विंग एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एथिकल सिटीजनशिप। जो हमारे जुडिशरी है जो कि एक्नॉलेज करते हैं हमारी मॉरल और एथिकल इंपॉर्टेंस को, हमारी ड्यूटीज को, वो ऑफन कंसीडर की जाती है while interpreting laws and resolving disputes, indicating the indirect influence of fundamental duties in legal decisions. जो लीगल स्टेटस है फंडामेंटल ड्यूटीज का, while not conferring
enforceable है मतलब enforceability है in the traditional sense underscores their significance as ethical imperatives shaping legal and judicial discourse. Lastly we have मतलब lastly तो नहीं second last question we have question number 4 that is evaluate the role of fundamental duties in promoting the social cohesion. Yes, बहुत important question है आपके लिए और मैं आपको previous video में भी समझा चुकी हूँ. And national integration. How do these duties contribute to fostering a sense of collective responsibility among citizenship? तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, बट हाँ अगर आप चाहो तो इसका पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर यस ऐसे आप स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो पूरे आंसर का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. Examine the evolving nature of fundamental duties in response to societal changes. और कैसे जो है ये ड्यूटीज जो है वो अडेप्ट करती है टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड व्हाट रोल डू द प्ले इन शेपिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इन द 21st सेंचुरी. सो इंट्रोडक्शन में तो आप यही लिख सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जो कि इंस्टाइंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेमोन्स्ट्रेटेड है एंड इवॉल्विंग नेचर इन रिस्पॉन्स टू डायनेमिक सोसाइटल चेंजेस. अंडरस्टैंड करना पर्टिकुलर इवोल्यूशन को इज क्रूशियल फॉर असेसिंग देयर रिलेवेंस इन शेपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप इन द कंटेम्प्रेरी एरा. एक्सप्लेनेशन. सो जो एक्सपेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज का ओवर टाइम ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि वो इवॉल्व कर सके सोसाइटल नॉर्म्स एंड चैलेंजेस. ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर एंड द कमिटमेंट टू एक्सीलेंस डेमोन्स्ट्रेट करती है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स एंड ये प्रमोट करती है आपको मतलब प्रमोट करती है एक रिस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी and evolving nature of fundamental duties. And then we have ये इंश्योर करती है कि जो सिटीजन जो है एक्टिवली एंगेज करे विद एंड अडेप्ट करे चैलेंजेस के साथ जो कि 21st सेंचुरी के. ये प्रमोट करती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट एंड द नेशन. Then we have is the conclusion. Yes, and with this we are ending the video. So conclusion देख लेते हैं. In conclusion जो evolving nature है fundamental duties का वो अंडरस्कोर करते हैं अपनी adaptability को to the contemporary challenges. ये इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स है वो एक्टिवली एंगेज करे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड जो नेशन है इन द 21st सेंचुरी उसके साथ भी. ये जो एडेप्टेबिलिटी जो है ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा जो मेजर पाइवोटल रोल है ताकि हम शेप कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजनशिप in the ever changing landscape of modern India. And with this we are ending this video here only. वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता ही सकते हैं और उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर देना. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. उसी के अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और इस समय आपके स्क्रीन पे 4 वीडियो शो हो रही है. तो फर्स्ट वीडियो इज फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशंस एंड देन यू हैव इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो. सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड कोई भी क्वेरी हो सकती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ ही सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.